इकरा हसन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब अपर्णा यादव की बात कर लीजिए और उनके पति की यानी प्रतीक यादव की, जो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और समाजवादी पार्टी परिवार के भी हिस्सा हैं, और वहीं मुलायम सिंह यादव के परिवार के हिस्सा तो है ही है। और अपर्णा यादव भी उनकी बहू हैं, मुलायम सिंह यादव की, जो स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं है। लेकिन योगी सरकार से सवाल है, योगी जी से सवाल है कि आखिर उनके पति को धमकी मिलती है, उनके पति को फिरौती की धमकी मिलती है, पॉस्को एक्ट लगाने की धमकी मिलती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, ना ही उनको जो है दरअसल एफआईआर दर्ज होता है और ना ही उनको जेल में डाला जाता है। वहीं अपर्णा से इसलिए सवाल सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि ये मुखर होने के नाम से जानी जाती हैं कि जो होता है गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं। लेकिन आज उनके पति का जब मामला है तो वो खामोश है, वो चुप हैं, और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपर्णा जी क्या कोई मजबूरी है, क्या योगी जी से आप डरती हैं, क्या समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहती, आप बीजेपी में ही रहना चाहती हैं, क्या गुलामी कर रही हैं, क्या आपको किसी ने जकड़ रखा है, क्या हाईजैक कर लिया है। और लोग इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव बहुत उम्मीद लेकर, बहुत सारे सपनों को लेकर बीजेपी में आई थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसा हुआ जब मैं यूपी में ही था और वो उसी वक्त शामिल भी हुई थी, तो मालूम चला, चर्चा हुई कि टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुरंत बाद फिर लोकसभा चुनाव हुआ, तब भी चर्चा हुई, लेकिन तब भी नहीं मिला। खैर ये पार्टी के अंदर का मामला है, लेकिन तभी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अपर्णा यादव को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए, परिवार के साथ आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर ये अलग मसले हैं, लेकिन अभी जो उनके पति के साथ हो रहा है, उनको जो धमकी मिली है, ये धमकी देने वाला गुंडा कौन है? क्या कोई परिवार का हिस्सा तो नहीं है? क्या योगी पुलिस या योगी जी क्या इसका पता नहीं लगा सकते? क्या अपर्णा यादव अपने पति को इंसाफ नहीं दिला सकती? क्या वो पार्टी की वजह से मजबूर है या उनकी सरकार है इस वजह से मजबूर है? अगर पार्टी और सरकार है तो अच्छी बात है, तब तो और मजबूती मिलना चाहिए, तब तो और सकारात्मक सोच आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं यूपी में जो जॉब करने जाती हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, और वो परेशान रहती हैं। वहाँ गुंडे लफंगे तमाम लोग घूमते रहते हैं, बीच चौराहा पर उनको घेर लेते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, गाड़ी में बैठाने की बात करते हैं। लेकिन हम पुलिस का नौबत आलम देख रहे हैं, वो सिहर जाती है, वो अपने आप में ऐसा महसूस करती है कि जीते जी मैं मर चुकी हूँ। तो कानून व्यवस्था का सिर्फ हम नाम सुनते हैं, सिर्फ डंका सुनते हैं, सिर्फ हम कागज़ों पे उसकी कामयाबी देखते हैं, धरातल पे हम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तमाशा और तानाशाही और तांडव ही देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या इकरा हसन भी यूपी से हैं और अपर्णा यादव भी यूपी से हैं, उनके पति भी यूपी से हैं? क्या इन लोगों का इंसाफ मिलेगा या इसके लिए लोग आकर बोलेंगे? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी क्या इन लोगों को इंसाफ दिला पाएगा? क्या अखिलेश यादव अपने भाई और अपने पार्टी के सांसद इकरा हसन को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या सिर्फ बोलेंगे ही या सिर्फ कैमरे पे बोल कर रह जाएंगे, मीडिया में बाइट देकर रह जाएंगे? तो हालांकि उन लोगों ने कहा है कि भाई प्रोटेस्ट भी होगा, इसके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि प्रतीक यादव को लेकर, इकरा हसन को लेकर जो ये गुंडे और मवाली खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कैमरे पे गाली दे रहे हैं, इन सबको सलाखों के पीछे डालें, इन सब का इलाज करें। क्योंकि अगर ये इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे कोई भी अट्ठू गट्ठू नैरा आएंगे और गाली देकर चले जाएंगे और बच जाएंगे। तो इसलिए इकरा हसन पर बोलने वाला, उनसे शादी करने वाला, उसका जगह फ़िलहाल जो है मंडप में नहीं जेल में होना चाहिए, क्योंकि इकरा हसन एक समझदार शालीन जो है सांसद है, वहीं अपर्णा यादव भी एक समझदार और अच्छी जो है बीजेपी की नेत्री हैं। उनके पति के साथ जो हुआ वो भी गलत है। इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो यही मैंने जैसा शुरू में कहा कि इस देश का सिस्टम चलाने वाले लोग की तबीयत और ख़राब नहीं हुई है, वो ख़त्म हो चुके हैं। आईसीयू जैसे हालात नहीं हैं, उससे भी बद से बदतर हालात हैं। इसको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।